मेरठ में 5 लोगों के जघन्य तरीके से किए गए हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। योगी की पुलिस ने एक दिन में 2 एनकाउंटर किए। सुबह नईम बाबा मुठभेड़ में ढेर हो गया और शाम को उसका साथी सलमान एनकाउंटर में घायल हो गया और उससे पूछताछ में कई ऐसे बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं जिनको सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। क्या ये खुलासे हैं, इसी पर हम खास बातचीत कर लेते हैं मेरठ के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा दीजिए। सर, एक चीज जानना चाहूंगा, एक दिन में 2 एनकाउंटर हर तरफ चर्चा का विषय बने हैं, क्या खुलासा हुआ है सलमान से पूछताछ के बाद? जो घायल अभियुक्त है सलमान, उससे पूछताछ की गई। फिलहाल वो इलाजरत हैं, तो इनसे सीमित पूछताछ हुई है। जो तथ्य सामने आए हैं उसमें पता चला है कि जो मुख्य अभियुक्त नईम है, उसका अपने सौतेले भाई मोइन से पैसों का लेन देन का विवाद था। करीब 5 से 6 लाख रुपए इसने कुछ वर्ष पूर्व उसे उधार दिए थे, जिसको कि लेकर वापस नहीं लौटाए जा रहे थे। इस बात का झगड़ा था। साथ ही मोइन द्वारा नई संपत्ति अर्जित की गई थी, एक मकान, एक प्लॉट भी बनाया गया था। इस बात को लेकर जो अभियुक्त है नईम, उसके दिमाग में ये योजना आई कि वो इसके परिवार को खत्म कर दे और जो इसकी प्रॉपर्टी है वो भी ले लें, और अगर इसके पास पैसे हैं तो वो भी वो हड़प लें। इस पर इसने अपने साथी सलमान को साथ लेकर और अपने एक भाई, अन्य भाई तस्लीम, जो कि नामजद हैं मुकदमे में, उनको साथ लेकर ये योजना बनाई। घटना वाले दिन ये रात्रि में उनके घर गए मृतक के, और वहाँ उनके परिवार के साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद ये लोग वहीं लेट गए। जब ये सो गए तो इन्होंने ताबड़तोड़ इनके सर पे वार किए रॉड से, और 2 बच्चों और 2 पुरुषों, 2 एडल्ट और 2 बच्चों पर सर पे वार करके उनकी हत्या कर दी गई, और एक बच्ची का गला दबा के हत्या की गई। इस पर भी ये संतुष्ट नहीं हुए। ये दुर्दांत अपराधी तब भी इनको बेड में छुपाया और वहाँ इंतजार किया कि इनमें से कोई जीवित ना बच जाए। जब सुबह 5 बजे ये मुतमईन हो गए कि कोई जीवित नहीं बचा है, तब ये वहाँ से निकले, और वहाँ से निकलने के बाद ये फरार हो गए। ये पूर्व में भी, जो नईम है, ये पूर्व में भी कई प्रदेशों में इस प्रकार की घटनाएं हत्या की कारित कर चुका है, और ये हर घटना के बाद में अपना नाम, अपनी वेशभूषा पूरा बदल लेता है, जिससे कि ये पहचान में नहीं आता। यहाँ मेरठ में भी इसने ये घटना की 9 तारीख को, और उसी के बाद से एसपी सिटी आयुष और सीओ कोतवाली अभिषेक, इंस्पेक्टर लिसाड़ी गेट के नेतृत्व में स्वाट टीम, सर्विलेंस टीम, एएचटीयू की टीम, कई टीमें पुलिसकर्मियों की लगी थी, जिनके द्वारा निरंतर इनका पीछा किया गया। कई महत्वपूर्ण सूचनाएं संकलित की गई, जिसके चलते आज ये सफलता पुलिस को मिली है। लेकिन सर, जिस तरीके से ये एक सोचने के लिए लोगों को मजबूर कर रहा है कि इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी दोनों के लाशों के साथ कई घंटे तक बैठे रहे। जी, जैसा कि मैंने बताया, नईम जो है पूरा पहले भी इस प्रकार की घटनाएं कर चुका है और बड़ा कोल्ड ब्लडेड क्रिमिनल है। आज तक इतना शातिर है कि पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब नहीं रही। अपना गेटअप चेंज कर लेता है। यहाँ भी मेरठ में घटना करने के बाद इसने अपना गेटअप चेंज किया, बालों को कलर करवा लिया, अपनी हेयर स्टाइल चेंज करवा ली, अपनी दाढ़ी कटवा ली थी इसने, कपड़े पहनने का तौर तरीका बदल दिया इसने, नए कपड़े खरीदे, वो पहने। तो ये एक बड़ा मतलब योजनाबद्ध रूप से इस प्रकार की घटनाओं को कारित करते हैं, और ये इन्होंने भी यहाँ भी यही प्लान बनाया कि वो घटना करके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे, और उसको बेड में छुपा के बाहर, घर के बाहर ताला लगा दिया, ताकि सब पड़ोसी ये सोचें कि ये बाहर गए हैं कहीं, और जब तक इनको ये शव मिलते, ये शक विक्षिप्त स्थिति में आ जाते और इनके ऊपर से ये शक के दायरे से बाहर हो जाते कई दिनों बाद, तो ये लौट के आते और ये संपत्ति पे कब्जा कर लेते। ये इनकी पूरी योजना थी, परंतु पुलिस ने तत्परता से इनका केस का अनावरण किया और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। अच्छा सर, ये है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया, तमाम इन्होंने कहानी की, घूमते रहे, फिरते रहे, बिल्कुल भेष बदलते रहे, जगह जगह जाते रहे। जी हाँ, ये पहले भी ये कई प्रदेशों में रह चुका है। इसको जगह का अच्छा अनुभव है। उत्तराखंड में रहा है, दिल्ली में रहा, गुजरात में इसका व्यापार था, वहाँ पे इसके व्यापारिक संबंध थे, महाराष्ट्र में रहा है, मुंबई में रहा है। तो ये कई जगह घूम चुका था। इसको अच्छी जानकारी थी जगहों की, सभी चीज़ों की, और अनुभवी अच्छा अपराधी था, ये कोल्ड ब्लडेड अपराधी था। तो इसीलिए इसने ये कॉन्फिडेंस बहुत था इसको कि ये घटना करने के बाद बच जाएगा। इसी कॉन्फिडेंस में इसने अपने साथी सलमान को भी लिया और एक अन्य साथी को भी शामिल किया, और ये संपत्ति पे कब्जा करने के इरादे से इसने ये घटना पूरी योजना बनाकर कार्य। किसने किसको मारा था सर? जो हत्याकांड को अंजाम दिया था 5 लोगों की, तो किसने किसको मारा? इसमें जो नईम है, उसने सबसे पहले मोइन पर
जो अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मोइन पर वार किया और दूसरे अभियुक्त सलमान द्वारा उसकी पत्नी के सर पे वार किया गया, फिर दोनों बच्चों के ऊपर वार किया गया और एक बालिका का गला दबाया गया और बड़ा ही कोल्ड ब्लडेड तरीके से इन्होंने घटना को अंजाम दिया था, जिससे कि पता चलता है कितने दुर्दांत अपराधी हैं ये। तो सर जिस तरीके से 5 हत्या यहाँ और 3 हत्याओं की बात और निकल कर आ रही है, मतलब 8 लोगों की हत्या कर चुका था। जी, अभी तक पुलिस की जांच में ये तथ्य सामने आए हैं, इसमें और भी जांच की जा रही है। हो सकता है कि कुछ और भी घटनाएं हैं जो इनके द्वारा कारित की गई हों, तो उसको पुलिस जांच कर रही है। अगर कोई घटना सामने आएगी तो संबंधित पुलिस को सूचित किया जाएगा। कभी दिल्ली और महाराष्ट्र की पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े? जी, बताते हैं कुछ वर्ष पूर्व भी, काफी वर्ष पूर्व दिल्ली और मुंबई की पुलिस ने, महाराष्ट्र पुलिस ने यहाँ पर काफी दबिश दी थी इनके परिवार पर, जिसके चलते इनके परिवार ने यहाँ से छोड़कर ये रुड़की जा बसे थे और अभी कुछ समय पूर्व ये वापस लौटने लगे और यहाँ आने के बाद फिर इन्होंने ये घटना अपने परिवार में ही कारित की, जिस पर कि पुलिस इनके पीछे लगी और इनको अंजाम तक पहुंचाया। अच्छा सर, एक चीज और देखने में आई, अब तक कई घटनाएं ऐसी दिखी गई जिसमें पुलिस सीमा विवाद में उलझी रहती है, लेकिन यहाँ एक बात और देखने में मिल रही है कि भी पूरे हर जगह गुस्सा था इस हत्याकांड को लेकर, लेकिन इस तरीके का पहली बार देखा गया कि तमाम पुलिसकर्मी आपसे बात कर रहे थे कि सर इस ऑपरेशन में हमें शामिल कर लीजिए। भावुक थे सब लोग। जी बिल्कुल, इसका जो मानवीय, इस घटना का मानवीय पहलू है वो किसी भी इंसान को झकझोरने वाला है। जिस प्रकार से एक पूरे परिवार को खत्म किया गया, बच्चों को खत्म किया गया, तो ना सिर्फ एक पुलिसकर्मी के तौर पे बल्कि एक इंसान के तौर पे भी सभी पुलिसकर्मी आहत थे इसमें और सभी ने पूरे मन से इसमें कार्य किया। हर व्यक्ति ने अपना जो संभव योगदान है वो इसमें दिया, जिसके चलते कि ये घटना का शीघ्र अनावरण हुआ। इसके लिए पूरी पुलिस टीम बधाई की पात्र है और कहीं ना कहीं समाज में भी इस बात को लेकर आक्रोश था कि इस प्रकार की घटना कारित की गई है, तो इसमें सभी का योगदान रहा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मेरठ के एसएसपी हैं डॉक्टर विपिन तारणा किस तरीके से तमाम बड़े खुलासे कर रहे हैं और कहीं ना कहीं 5 लोगों की हत्या करना, उस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वहां पर कई घंटे बैठे रहना इस इंतजार में कि कभी कोई जिंदा रह जाए तो फिर उसे ठिकाने लगाना है, और 5 लाख रुपए के उधार के पैसे और प्रॉपर्टी विवाद में ये बेरहमी से कत्ल किया गया। इस मामले में मेरठ पुलिस का ये वाकई एक बड़ा गुड वर्क है कि सुबह के वक्त 50,000 रुपए का इनामी नईम बाबा मुठभेड़ में ढेर हो गया और शाम के वक्त जो सलमान है वो एनकाउंटर में घायल हो गया और उसके पकड़े जाने के बाद ही इस मेरठ में जो जघन्य 5 लोगों की हत्या की गई थी उसमें यह सनसनीखेज खुलासा किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।